दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पौराणिक काल के 5 ऐसे ऋषि मुनि की पत्नियां जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, जिन्हें देखते ही स्वयं देवता भी अपना आपा खो बैठते थे। तो किस ऋषि मुनि की पत्नियां थी सबसे ज्यादा सुंदर और कौन थे उनके पुत्र, जानेंगे हम आज के इस वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऋषि विश्वामित्र की, जिनकी पत्नी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी। तो चलिए जानते हैं कैसे मिली विश्वामित्र को स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा। जब ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। उन्होंने मेनका के साथ सहवास किया। ऋषि विश्वामित्र का तप अब टूट चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे। ऐसे में मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। अब बात करते हैं दूसरे ऋषि गौतम की। ऋषि गौतम सप्त ऋषियों में से एक थे, जिनकी पत्नी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री में से एक थी। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने सभी के सामने एक शर्त रखी। शर्त के अनुसार सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आएगा वही अहिल्या का पति कहलाएगा। अब भैया हमारे इंद्र देव तो निकले ठरकी। ये शर्त सुनते ही इंद्र ने अपनी सभी चमत्कारी शक्ति द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आ गए। लेकिन तभी नारद जी ने ब्रह्मा जी को यह बताया कि ऋषि गौतम ने इंद्र से पहले ही त्रिलोक का भ्रमण कर लिया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपने दैनिक पूजा कर्म में ऋषि गौतम ने गाय माता का परिक्रमा करते समय बछड़े को जन्म दिया। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा समान होता है। इस तरह माता अहिल्या की शादी अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि गौतम से हो गई। अब बात करते हैं तीसरे ऐसे ऋषि की, जिसकी पत्नी थी सबसे सुंदर। वो ऋषि है ऋषि भारद्वाज। इनकी पत्नी घृताची इंद्र के दरबार में उर्वशी और रंभा के बाद सबसे खूबसूरत अप्सराओं में से एक थी। एक बार भारद्वाज मुनि गंगा से स्नान करके घर लौट रहे थे तो उनकी नज़र स्नान करके निकली अप्सरा घृताची पर पड़ गई। भीगे वस्त्रों में अप्सरा के भरे पूरे तन को देखकर भारद्वाज मुनि कामासक्त हो गए। वह खुद को नियंत्रित कर पाते इतनी देर में उनका वीर्यपात हो गया। उन्होंने अपने वीर्य को धरती पर गिरने से रोका और एक मिट्टी के पात्र में डाल दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। अब बात करते हैं चौथे ऋषि शेषी रायण की, जिनकी पत्नी रंभा स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी। एक दिन ऋषि शेषी रायण मार्ग से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र जल में क्रीड़ा कर रही एक अत्यंत सुंदर कन्या पर गई, जो दरअसल अप्सरा रंभा थी। रंभा का आकर्षक रूप देखकर ऋषि शेषी रायण खुद को संभाल नहीं सके। अप्सरा और ऋषि दोनों एक दूसरे पर मोहित हो चुके थे। इससे दोनों के बीच संबंध भी बन गए और उनका एक पुत्र भी हुआ, जो शिव जी के वरदान से अजय था, जिसका नाम था कालयवन। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से इसका अंत किया। अब बात करते हैं आखिरी ऋषि शुक्राचार्य की, जो राक्षसों के गुरु थे। एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में असुर पराजित होने लगे। तब उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से सहायता मांगी। तब शुक्राचार्य ने भगवान शिव के पास संजीवनी मंत्र लेने के लिए चले गए। जब इंद्र को इस बात की खबर हुई तब वो शंकर जी से मिलने पहुंच गए। दोनों जब वहां पहुंचे तो भगवान शिव जी साधना में लीन थे। तब इंद्र ने उसके सिरहाने में बैठकर प्रतीक्षा करने के बारे में सोचा और शुक्राचार्य ने शिव शंभु के चरणों के पास बैठ गए। जब भोलेनाथ साधना से उठे तो उन्होंने सबसे पहले शुक्राचार्य को देखा और उनसे वहां आने का प्रयोजन पूछा। तब इंद्र ने बीच में बात को काटते हुए कहा कि महादेव, पहले मैं यहाँ आया हूँ। तब भगवान शंकर को ज्ञात हुआ कि यहाँ देवराज इंद्र भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि देवराज मेरी दृष्टि में सबसे पहले शुक्राचार्य पर पड़ी,
इसलिए पहले शुक्राचार्य को बात कहने का मौका मिलेगा। शुक्राचार्य ने तुरंत भगवान शंकर से संजीवनी मंत्र का वरदान मांग लिया। तब इंद्र ने कहा, पहले मैं भी यहाँ आया हूँ। भगवान शंकर ने तब दोनों की परीक्षा ली। परीक्षा के अनुसार शंकर जी ने कहा, जो 1 साल तक पीपल के पेड़ से लटक कर सिर्फ पत्तियों के धुएं को पीकर मेरी आराधना पूर्ण कर लेगा, उसे ही संजीवनी मंत्र मिलेगी। शुक्राचार्य ने परीक्षा स्वीकार कर लिया। जबकि इंद्र वहां से चले गए, शुक्राचार्य ने अपनी माता के आशीर्वाद लेकर तपस्या शुरू कर दी। कई दिन और महीने बीत गए। इधर शुक्राचार्य की तपस्या पूर्ण होने वाली ही थी। तब इंद्र देव ने अपनी पुत्री जयंती ने अपने पिता के कहने पर शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करने के लिए वो पाताल लोक पहुंच गई। उन्होंने छुपकर उस पत्तियों में लाल मिर्च मिला दिए, लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ी। इंद्र की इस हरकत से शंकर जी बहुत क्रोधित हुए और शुक्राचार्य को तुरंत संजीवनी मंत्र का वरदान दे दिया। इंद्र की पुत्री जयंती को अपने इस अपराध पर बहुत ही पछतावा हुआ और उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए गुरु शुक्राचार्य से विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर शादी भी कर ली। तो ये थे दोस्तों पौराणिक काल के 5 ऋषि मुनियों के सबसे सुंदर पत्नियां। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये नीचे कमेंट कर बताएं।